यूपी की महाभारत के चौथे चरण के रण में नरेंद्र मोदी ने संभाला मोर्चा। आज फतेहपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। बुंदेलखंड में आज दूसरे दिन भी हुंकार भरेंगे सीएम योगी। झांसी में करेंगे रोड शो। जालौन में जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर देहात में भी सीएम योगी की चुनावी सभा। करहल में जीत के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। बघेल पर हमले के बाद अमित शाह का करहल दौरा। 4 दिन के अंदर दूसरी बार मैनपुरी में होंगे अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। बघेल के लिए मांगेंगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह का आज महत्वपूर्ण यूपी दौरा। 4 जिलों में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। अमित शाह फिरोजाबाद, लखीमपुर और लखनऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हमले पर बोले एसपी सिंह बघेल, अखिलेश यादव गुंडों के सरदार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता हमेशा डरी रहती थी। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले पर बोले अखिलेश यादव, हार के डर से बीजेपी खुद हमले करवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बीजेपी की सरकार है। हमले के वक्त पुलिस कहां थी? सेंट्रल सिक्योरिटी उनके साथ होती है, वो कहां थी? आज मैनपुरी में रहेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी के करहल समेत कई विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। अखिलेश यादव मैनपुरी में रैली और जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश मुलायम सिंह यादव के साथ भी करेंगे प्रचार। आज करहल में रहेंगे मुलायम सिंह यादव। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार। कहा भ्रष्ट लोगों पर डंडा नहीं चलेगा तो क्या आरती उतारूं इनकी। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश लोक आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पिछली सरकार में डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए घूस दी जाती थी। सीएम योगी ने कहा सत्ता हमारे लिए शोषण का, मौज मस्ती का माध्यम नहीं है, यही साधना है, यही हमारी राष्ट्र आराधना है। झांसी में सीएम योगी का रोड शो में जय श्री राम के लगे नारे। मुस्लिम भाई बहनों ने बरसाए फूल। झांसी में सीएम योगी के रोड शो में बीजेपी समर्थकों में दिखा उत्साह। रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला। जी मीडिया पर बोले सीएम योगी, कहा यह बदलाव का जन सैलाब है। बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद है और इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा 10 मार्च को बची हुई गर्मी भी निकाल देंगे। विपक्ष को पता है इस बार पूर्ण सफाया तय। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम योगी का स्टैंड बिल्कुल साफ। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले सीएम योगी, देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। मौका मिलते ही लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से की महादेव की पूजा अर्चना। महोबा में सीएम योगी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है। सीतापुर में पीएम मोदी की जनसभा। कहा यूपी में बीजेपी सरकार का मतलब है दंगा पर कंट्रोल, माफिया पर कंट्रोल। सीतापुर में बोले पीएम मोदी, बीजेपी को जिताने का मतलब पर्व और त्योहार मनाने की छूट, गुंडाराज पर लगाम। यूपी में बीजेपी सरकार मतलब गरीब कल्याण। पीएम मोदी ने कहा एसपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जबकि यूपी में बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और वो देर रात अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं। सीतापुर की रैली में बोले पीएम मोदी, योगी सरकार में 5 साल में 4.5 लाख नौकरी दी गई। हमारी सरकार ने किसी गरीब को भूखा सोने नहीं दिया। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने एसपी पर बोला हमला। सपा सरकार में कट्टे बनते थे और कट्टे चलते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने विरोधी दलों पर कसा तंज। कहा लक्ष्मी जी केवल कमल के फूल पर बैठकर आती हैं, ना कि साइकिल चलाते हुए, ना हाथी पर बैठकर और ना ही हाथ हिलाते हुए आती हैं। कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। कानपुर में बोले राजनाथ सिंह, माफिया की जमीन पर बनेंगे गरीब के घर। सीएम ने करा दी है बुलडोजर की व्यवस्था। सीएम योगी 18 फरवरी को मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। 19 फरवरी को सीएम योगी पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने गोंडा में एसपी पर दिया बयान। बोले मुलायम राजा थे, उनका बेटा अखिलेश ही राजा बना।
शिवपाल यादव को सिर्फ मिलता है गुजारा भत्ता। कन्नौज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2 चरणों में गठबंधन ने शतक लगा दिया है। यूपी में तीसरे चरण में जब्त होगी बीजेपी की जमानत। योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश का तंज, कहा गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। कन्नौज के लोग जब वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वाले की भाप निकल जाएगी। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हमें बदनाम करना चाहती है क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं और समाज में खुशहाली लाने वाले हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव की रैली में बवाल, पुलिस वाले के खिलाफ भीड़ का भारी हंगामा। अखिलेश ने पुलिस पर लगाया बीजेपी की मदद का आरोप। कन्नौज में मंच से अखिलेश ने पुलिस वाले को कहा बदतमीज। अखिलेश यादव ने पुलिस वाले को लगाई फटकार, बोले बीजेपी की मदद कर रहे हैं पुलिस वाले। लखीमपुर मामले को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, बोले किसानों को कुचलने वालों को जेल भेजेंगे, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। औरैया में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा हमने जो कहा वो किया, एसपी और नेताजी की कथनी और करनी में अंतर नहीं। अखिलेश यादव ने 11 लाख सरकारी पदों को भरने का किया वादा, कहा पुलिस और फौज में नौकरी देंगे। बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा शेख चिल्ली वाले सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी के किठौर में एसपी नेता के जुलूस में लहराए गए अवैध तमंचे। एसपी प्रत्याशी शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश के स्वागत में हुई फायरिंग। एसपी नेता के जुलूस में हथियारों के साथ डांस और स्वागत में फायरिंग का वीडियो वायरल। किठौर विधानसभा क्षेत्र का है वीडियो। कानपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बेगमपुरवा से किदवई नगर तक निकाला रोड शो। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। प्रियंका के रोड शो के दौरान लोगों ने घर की छतों से फूलों की बारिश की। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रोहनिया में की जनसभा। विपक्षियों पर साधा निशाना, बीजेपी प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के समर्थन में मांगे वोट। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर हमला, कहा योगी सरकार जाति देखकर करवा रही है एनकाउंटर। उसी कड़ी में राजभर पर भी हुआ हमला। अग्निहार से बौखलाए हैं सीएम योगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। 2011 के गैंगस्टर एक्ट मामले में 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली। अभी जेल में ही रहेगा मुख्तार अंसारी। कई और मामलों में चल रहा है केस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की लखनऊ में जनसभा, कहा प्रदेश में पार्टी ने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटा। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी तानाशाही वाली पार्टी है और इस बार जनता साल 2007 की तरह ही बीएसपी को बढ़ चढ़कर वोट देगी और सरकार बनाएगी। लखनऊ में सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी दलों पर विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा एसपी और बीजेपी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का सीएम योगी पर निशाना, कहा गोरखपुर में सीएम योगी का हो रहा विरोध, मेरे समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सिराथू में महिला सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्नाव में बीजेपी नेता उमा भारती ने एसपी पर साधा निशाना, कहा यूपी में अगर एसपी की सरकार आई तो प्रदेश की सुख शांति चली जाएगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने जालौन में की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला सोनकर के समर्थन में मांगे वोट। पहले चरण में किसानों ने बीजेपी को हराया। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा बीजेपी का सफाया होता जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा एसपी सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन फिर से शुरू करेंगे, यूपी को लाएंगे खुशहाली के रास्ते पर। गर्मी वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर तंज, कहा मौसम वैज्ञानिक हैं योगी जी, पूरी दुनिया को जाकर बताएं बदलाव की वजह। ओवैसी ने कहा अजीब मुख्यमंत्री हैं योगी जी, अपने प्रदेश की बात नहीं करते, बंगाल कश्मीर की बात करते हैं। यूपी के कुशीनगर में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई। हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरी महिलाएं, 13 की मौत। कुशीनगर में हल्दी के दौरान कुएं पर बनी लोहे की ज्वाली टूट गई और करीब 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं कुएं में गिरी। अफरा तफरी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमले का मामला। लखनऊ में चुनाव आयोग से बीजेपी के डेलीगेशन ने की शिकायत। अनुराग ठाकुर ने कहा एसपी के गुंडों ने किया एसपी सिंह बघेल पर हमला, अखिलेश को नजर आने लगी है हार।
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन मेरी जुबान नहीं रुकेगी। अमरोहा के अतारसी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे राकेश टिकैत, 1988 आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ रामपुर के कई छात्र परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा पत्र, पीएम मोदी से लगाई वतन वापसी की गुहार। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार। नोएडा पुलिस ने नकली असलहे के सहारे लूट करने वाले 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, मां बाप के तलाक के बाद दोनों भाई बन गए थे लुटेरे। बहराइच में 2 पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग में 6 लोग जख्मी, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अलीगढ़ में घर में शौचालय न होने पर ससुराल से चली गई दुल्हन, घर में शौचालय बनने के बाद ही वापस आने की कही बात। पंजाब के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंजाब के फाजिल्का में जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में करेंगे रैली और जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। चंडीगढ़ में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पंजाब सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे, सवालों का जवाब देंगे। पंजाब के बठिंडा में सीएम चन्नी का रोड शो, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और आप के सीएम चेहरे भगवंत मान पर जमकर बोला हमला। राजधानी में स्कूलों के बाद आज से खुल जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैंटीन, लाइब्रेरी और लैब भी रीओपन होंगे। आज 36 नई लोकल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी ट्रेन लाइंस का भी करेंगे उद्घाटन। हिजाब विवाद पर आज भी होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, कल याचिकाकर्ता ने कहा अगर पगड़ी पहनकर सेना में नौकरी की जा सकती है तो हिजाब पहनकर पढ़ाई क्यों नहीं। वायु प्रदूषण कम करने की आज शुरू होगी सबसे बड़ी पहल, आज भारत लॉन्च करेगा अपनी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी। आरबीआई बना डॉलर का नेट सेलर, पिछले साल दिसंबर महीने तक स्पॉट मार्केट में बेचे $2.9 बिलियन, आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा। भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में हुई 6% से ज्यादा की बढ़त, यूएई में सबसे ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट। डॉलर के सामने 25 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई $75.07। गेल श्रीनगर को मुंबई नागपुर गैस ग्रिड से करेगा कनेक्ट, अगले साल तक परियोजना के पूरे होने की संभावना, 700 किलोमीटर लंबी होगी गैस पाइपलाइन। इंडिगो ने इंडियन ऑयल के साथ की पार्टनरशिप, कोचिंग कार्ड को लेकर की पार्टनरशिप, कार्ड धारकों को फ्यूल खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। पहले T20 में टीम इंडिया की जीत, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, रवि बिश्नोई का शानदार डेब्यू, एक ही ओवर में लिए 2 विकेट, कल होगा दूसरा मुकाबला। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का पेन कार्ड गायब, पीटरसन ने सोशल मीडिया पर मदद की लगाई गुहार। आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने बनाई अपनी टीम, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना। शिखर धवन को कप्तान की जिम्मेदारी सौंप सकती है पंजाब किंग्स 11 टीम, आईपीएल के मेगा ऑक्शन में पंजाब ने शिखर को 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा। रूस यूक्रेन के बीच अभी भी तनाव बरकरार, रूस ने कहा ब्रिटेन ने नए प्रतिबंध लगाए तो हम भी करेंगे जवाबी कार्रवाई। क्रीमिया से रूस के सैनिकों ने वापस लौटना किया शुरू, यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच रूस का ऐलान। यूक्रेन संकट के बीच बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस पश्चिमी देशों के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बड़ी चेतावनी, बोले अगर हमला किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। क्रीमिया में रूस की मिलिट्री ड्रिल खत्म, रूस ने अपनी फौज को पीछे हटाया। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने बप्पी लहरी को दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर शेयर की भावुक पोस्ट। आज मुंबई में होगा मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार। अब 11 अगस्त को रिलीज होगी आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा, इससे पहले 14 अप्रैल को होनी थी रिलीज। अक्षय कुमार ने अनाउंस की फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज डेट 18 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। दुकान के बाहर खड़ा होकर अंदर आने की परमिशन मांग रहा बंदर,
लोगों को खूब लुभा रहा बंदर का ये अंदाज। नन्हे से मेंढक को इतना वजन उठाता देख हैरान हो जाएंगे आप। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। म्यूजिकल बैंड का पॉप स्टार बना डॉग, पियानो बजाकर खूब एंजॉय कर रहा डॉग।